शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I discuss about the common errors. Basically what we made mainly in verb. So here I write 10 sentence. So in this sentence you have to find out the mistakes what you've done. So look at the first sentence कि the pickpocket was arrested and his pocket searched. The pickpocket was arrested and his pocket searched. ये सेंटेंस है. ये सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी जगह में आप मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी जगह में हम लोगों का एरर होता है. तो इस जगह में देखिए कि द पिकपॉकेट वाज अरेस्टेड. पिकपॉकेट को अरेस्ट किया गया है. इट इज इन पैसिव, किसी के द्वारा अरेस्ट किया गया है, मतलब पुलिस अरेस्ट किए है कि द पुलिस अरेस्टेड द पिकपॉकेट. ओके, जब ये पैसिव में है हिज पॉकेट सर्च. हिज पॉकेट सर्च, इस जगह पॉकेट छोड़ के पॉकेट्स लिखा. हिज पॉकेट्स सर्च. पॉकेट सर्च खुद से हो रहा है या किसी के द्वारा सर्च किया जा रहा है, ये देखो. इस जगह में हिज पॉकेट को सर्च किया जा रहा है, किसके द्वारा? जो अरेस्ट किए हैं उन लोगों के द्वारा. तो क्या होगा? ये भी पैसिव में आएगा. ओके, इट इज नॉट इन एक्टिव, इट विल बी इन पैसिव. तो हिज पॉकेट्स वेर सर्च होगा, नॉट सर्च होगा. तो इस जगह में पैसिव हो जाएगा. ये जो है ये पैसिव है. अब पैसिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा. तो इस जगह में क्या हो जाएगा? हिज पॉकेट्स वेर सर्च्ड. क्लियर है फर्स्ट सेंटेंस कि एज द फर्स्ट पार्ट इज इन पैसिव फॉर्म. तो सेकंड पार्ट को भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक्टिव फॉर्म में है या पैसिव में है. तो इसमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये पैसिव फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा हिज पॉकेट्स वेर सर्च्ड, नॉट पॉकेट सर्च. क्लियर है. सेकंड सेंटेंस में देखिए, सेकंड सेंटेंस में क्या है? 10 were killed and 1 taken to the prisoner. 10 were killed. 10 were killed means खुद से मर नहीं गया, किसी के द्वारा हत्या किया गया है. 10 were killed पैसिव में है. 10 were killed मतलब सेम एज द फर्स्ट सेंटेंस, सिमिलर लाइक द फर्स्ट सेंटेंस. 10 were killed and 1 taken to prisoner. 1 taken to prisoner माने खुद नहीं गया, किसी के द्वारा गया है. दैट इज 1 was taken to prisoner. was क्यों लगा है हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में है, दैट्स व्हाई आई यूज was. तो इस जगह में क्या हो जाएगा? 10 were killed and 1 was taken to prisoner. क्लियर है. ये देखना है दोनों सेंटेंस बराबर है कि पैसिव फॉर्म में है. तो पैसिव फॉर्म में है तो हम लोगों को ध्यान देना है, ये क्या करना पड़ेगा कि इसके पैसिव में कि कौन सा पैसिव का कंस्ट्रक्शन क्या है, कौन सा जगह में हेल्पिंग वर्ब बैठाना है, नहीं बैठाना, ये सब चीज़ को ध्यान दीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा. तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस आप लोगों को पता चल जाएगा. अब थर्ड सेंटेंस में देखिए, ऑल दैट इज टाइपिकली ह्यूमन वाज ड्यू टू लैंग्वेज. ऑल दैट इज टाइपिकली ह्यूमन वाज ड्यू टू लैंग्वेज. ये सेंटेंस को पढ़िए, ये सेंटेंस को ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा. ये सेंटेंस है ऑल दैट इज टाइपिकली ह्यूमन वाज ड्यू टू लैंग्वेज. लैंग्वेज के चलते ही टाइपिकली ह्यूमन है. इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हम लोगों को क्या करना है? पास्ट टेंस का यूज नहीं होगा. यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज करना है. जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन एज इट इज यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. या तो ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ऑलवेज वी हैव टू यूज प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनाइट फॉर्म. तो ये प्रेजेंट फॉर्म इस जगह में हम लोगों को यूज करना पड़ेगा. तो क्या हो जाएगा? ऑल दैट इज टाइपिकली ह्यूमन इज ड्यू टू लैंग्वेज, नॉट वाज ड्यू टू लैंग्वेज. इस जगह में इज ड्यू टू लैंग्वेज हो जाएगा. क्लियर है. अब देखो नंबर 4 में क्या है? द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड. ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने बताए थे कि इसमें पार्टिकुलर एक रूल होता है कि दो ऑब्जेक्ट जो एक्शन मिलेगा कोई सेंटेंस में, तो जो एक्शन पहले हुआ है वो एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जो बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा. ये आप लोगों को शायद पता है. तो इस जगह में देखिए द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम. कौन सा एक्शन पहले हुआ है? पेशेंट पहले डाई हुआ है या डॉक्टर पहले आए? तो पेशेंट पहले डाई हुआ है तो तब क्या होगा? ये फर्स्ट एक्शन है, ये पहले हुआ है
तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट है हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इस जगह में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज किया हुआ नहीं है। V3 तो जैसा कि तैसा है, तो V3 बैठाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करना है। ये एक्शन पहले हुआ है फर्स्ट पार्ट में, द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो ये सेंटेंस आप सही है। तो क्या है इसमें कि दो एक्शन अगर मिलेगा तो जो फर्स्ट एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, जो सेकंड एक्शन है तो पास्ट इंडेफिनाइट में हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो नेक्स्ट में क्या है कि आई हैव पास्ड द MA एग्जाम इन 1981। आई पास द MA एग्जाम इन 1981। इस जगह में देखो आई हैव पास मीन्स ये कौन सा टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, इस जगह में हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है कि कोई भी का पहले हुआ है उसका रेस अभी भी है, अभी भी मौजूद है। कि आई हैव जस्ट ईटेन द राइस, मतलब खाना खा लिए, खाना खाने के बाद अभी भी थोड़ा ये है कि कोई आई हैव जस्ट फिनिश द वर्क, कोई भी काम किए लेकिन थकावट थोड़ा सा माने क्या होता है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का जो होता है ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। ऑलरेडी 1981 में MA पास किया हुआ है, तो ये परफेक्ट नहीं हो सकता है, ये सिंपल पास्ट टेंस होगा। तो इसमें सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, आप लोगों को पता है। तो इस जगह में हैव देने का जरूरत नहीं है, जस्ट आई पास द MA एग्जाम इन 1981 होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस होगा, माइंडेड। नेक्स्ट में क्या है? द टेल ऑफ टू सिटीज आर एन इंटरेस्टिंग नोवेल। आप लोगों को पता है, इस जगह बताया था कि अगर प्लूरल रहेगा तो प्लूरल होगा तो क्या होगा? इसमें हेल्पिंग वर्ब भी कंटेंट्स प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल होगा, ये आप लोगों को पता है। बट इस जगह पे मैं ये बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस गलत है, इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए, द टेल ऑफ टू सिटीज ये पूरा एक सब्जेक्ट है, तो पूरा सब्जेक्ट है, फिर भी तो ये प्लूरल में है, तो आर होना ही चाहिए, लेकिन आर नहीं होगा। कारण क्या है कि द टेल ऑफ टू सिटीज नेम ऑफ ए बुक, ये किताब का नाम है, किताब का टाइटल है द टेल ऑफ टू सिटीज। तो एक किताब का टाइटल, एक किताब का टाइटल हो, तो इस जगह में ये प्लूरल कैसे हो जाएगा? ये जगह में ये सिंगुलर होगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें इज लगेगा। द टेल ऑफ टू सिटीज इज एन इंटरेस्टिंग नोवेल, तब क्लियर हो जाएगा कि ये किताब के टाइटल है। इस कारण ये भाव जो हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगुलर हो जाएगा। किताब का टाइटल है सिंगुलर है, इस कारण इसमें वर्ब विल कंटेन सिंगुलर। तो इट्स ऑल्सो क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, द पोएट एंड द फिलोसोफर आर डेड। द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड, ये सेंटेंस को ध्यान दीजिएगा। द पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड, आर डेड। तो इसमें गलती क्या है? आई थिंक गलती इस जगह में है, इस जगह में आर नहीं बैठेगा, इस जगह में इज बैठेगा। ठीक है, द पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड। क्यों बैठेगा? कारण ये है कि द पोएट एंड फिलोसोफर एक ही आदमी को बता रहा है, पोएट जो है, फिलोसोफर भी वही है, इस कारण सिंगुलर वर्ब कंटेंट करता है। अगर इस जगह में द पोएट एंड द फिलोसोफर अगर बोलेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, ऑन द टाइम इट विल कंटेन द प्लूरल। अगर द पोएट द फिलोसोफर होगा, दोनों में दा लगा हुआ रहेगा, तो इस जगह में हम लोगों को आर का यूज करने का था, लेकिन इस जगह में दा लगा हुआ नहीं है, तो उस जगह में इज लगाना पड़ेगा। या ये सेंटेंस को अगर करेक्ट करना है इस तरह से, तो इस जगह में आपको दा लगाना पड़ेगा, तो इस जगह में जो आर था उस जगह में आर ही रह जाएगा। ओके, दोनों में से कोई एक जगह को सुधारना पड़ेगा कि द पोएट द फिलोसोफर, द पोएट एंड द फिलोसोफर, तब आर होगा, और अगर द पोएट एंड फिलोसोफर तब इज हो जाएगा। क्लियर है? दोनों में दा लाएगा तो उस जगह में प्लूरल होगा, एक में दा लाएगा तो उस जगह में सिंगुलर होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट में देखो, आई नो मिस्टर शर्मा फॉर 5 years। आई नो मिस्टर शर्मा फॉर 5 years। टाइम मेंटेन से टाइम मेंशन रहेगा, तो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस करना चाहते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो आई नो नहीं होगा, क्या हो जाएगा उस जगह में? आई हैव बीन नोइंग। या तो इस जगह में आप परफेक्ट भी कर सकते हैं कि आई हैव नोन, ये भी होगा, दोनों में से कुछ भी कर लीजिएगा। आई हैव नोन कर सकते हैं, या तो आई हैव बीन नोइंग मिस्टर शर्मा फॉर 5 years। तो आई हैव बीन नोइंग मिस्टर शर्मा फॉर 5 years टाइम मेंशन है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कीजिएगा, वही अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ कि ये परफेक्ट भी इस जगह में होगा, तो क्या होगा? आई हैव नोन मिस्टर शर्मा फॉर 5 years, या तो आई हैव बीन नोइंग मिस्टर शर्मा फॉर 5 years।
क्लियर है। आप देखो 9th नंबर में क्या है, रीता एंड रेखा इज गोइंग टू मार्केट, सेम एज 7 नंबर। 7 नंबर में क्या बता रहे थे कि द पोएट एंड फिलोसोफर, एक ही आदमी है क्योंकि इस जगह में दा लगा हुआ नहीं है, तो इस जगह में सिंगुलर वर्ब कंटेंट करेगा। इस जगह में देखो रीता एंड रेखा दो अलग अलग पर्सन ही है, रीता अलग है, रेखा अलग है, दो अलग अलग पर्सन ही है, तो इस जगह में सिंगुलर वर्ब कंटेंट नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब कैरी नहीं करेंगे। इस जगह में हम लोगों को प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अलग है। तो क्या होगा, रीता एंड रेखा आर गोइंग टू मार्केट। क्लियर है। इसके बाद देखो डिड यू रोट द लेटर, डिड यू रोट द लेटर, इस क्वेश्चन ये कौन सा टेंस में है, ये पास्ट इंडेफिनाइट में है क्योंकि डिड दे के हो रहा है क्वेश्चन, इस कारण हम बता रहा हूँ ये पास्ट इंडेफिनाइट में है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट रहता तो उस जगह में हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब मिल जाता, हेल्पिंग वर्ब मिल जाता तो क्वेश्चन बनाने के लिए डिड का यूज नहीं करते, जस्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले हम लोग डाल देते। लेकिन इस जगह में डिड डाला हुआ है तो ये पास्ट इंडेफिनाइट में है, तो पास्ट इंडेफिनाइट में जो क्वेश्चन बनाते हैं जो डिड लिखते हैं, तो मेरा जो V2 है मेन वर्ब का जो V2 रहता है, V2 हमेशा V1 में आ जाता है, तो इस जगह में जो रोट है रोट नहीं होगा, इस जगह में राइट आ जाएगा। ओके, इस जगह में राइट आ जाएगा, डिड यू राइट द लेटर, ये हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है कि ये देखिएगा कि एक्टिव में है या पैसिव में है। पैसिव में होगा तो हेल्पिंग वर्ब का ठीक ठाक यूज करना है, तो सेंटेंस को जब ध्यान दीजिएगा तो भी पता चलेगा। सेकेंडली क्या बता रहे थे कि इस जगह में अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, ऐसा कुछ सेंस रहेगा तो उसको हमेशा प्रेजेंट में डालना है। कोई सेंटेंस में दो एक्शन रहेगा तो जो एक्शन पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट कीजिएगा, सेकंड को सिंपल पास्ट टेंस कीजिएगा। या इस जगह में कि कोई भी कार्य पहले हो गया उसका किसी भी तरह का रिजल्ट अब तक नहीं है तो उसको पास्ट इंडेफिनाइट में डालिएगा। या तो कोई भी किताब का टाइटल रहेगा तो हमेशा वो सिंगुलर वर्ब कंटेंट करते हैं। उसके बाद क्या बोले कि दो अलग अलग अगर सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब कंटेंट करेगा, अगर एक ही सब्जेक्ट होगा दो अलग अलग बता रहा है लेकिन एक ही चीज को बता रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब कंटेंट करेगा। जैसे इस जगह में बता रहे थे कि द पोएट एंड फिलोसोफर, तो इज हो जाएगा, और द पोएट एंड द फिलोसोफर दोनों में दा लगा हुआ रहेगा तो आर हो जाएगा। ठीक है, इस जगह में टाइम मेंशन रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस डालिएगा। इस जगह में वही चीज 7 नंबर जैसे बताया कि दो अलग अलग होगा तो प्लूरल हो जाएगा। और इस जगह में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन बनाने का टाइम कि कौन सा टेंस में है उसके हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। अब नेक्स्ट में लिख रहा हूं, देखो ना, देखो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने क्या लिखे, नंबर 11, वन ऑफ द बॉयज आर प्लेइंग। ये जो सब्जेक्ट भाग एग्रीमेंट जिस समय बताए थे उस समय बोले थे कि वन ऑफ द अगर रहेगा, वन ऑफ द रहेगा तो वन ऑफ द के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब कंटेंट करता है। लेकिन इस जगह में प्लूरल दिया हुआ है क्योंकि हम सोच रहे थे कि वॉइस ये प्लूरल है, इसका मैंने इस जगह में प्लूरल बैठा है तो वन ऑफ द रहेगा, वन ऑफ द रहेगा तो हमेशा वन ऑफ द कैरेज सिंगुलर वर्ब, तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू यूज इज। वन ऑफ द बॉयज इज प्लेइंग, वन ऑफ द रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब कंटेंट करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इफ आई एम यू आई वुड डू इट right away, if I am you, it's impossible, it's quite impossible, if I am you, अगर मैं आप होते, ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। आई वुड डू इट राइट वे, तो क्या होता है, इफ आई एम यू नहीं होता है, जो इम्पॉसिबल चीज होता है तो क्या हो जाएगा, इफ आई वेर यू, इफ आई वेर यू, इफ आई वेर ए वर्ड नहीं बोलते हैं तो सिमिलर है, इफ आई वेर यू आई वुड डू इट राइट वे, तो इस जगह में क्या होगा, आई एम नहीं लगेगा, आई वेर होगा, व्हिच इज क्वाइट इम्पॉसिबल, ऑन द टाइम वी हैव टू यूज द ऑपोजिट चीज। तो इसे हम नेक्स्ट में देखिए, द कैटल वाज ग्रेजिंग, द कैटल वाज ग्रेजिंग, कैटल क्या है, कैटल है कलेक्टिव नाउन से, कलेक्टिव नाउन है, आप लोगों को पता है कुछ ऐसा कलेक्टिव नाउन होता है जो कि दिखने में सिंगुलर है बट ऑलवेज यूज एज प्लूरल, जैसे कैटल है, जैसे पुलिस है, जैसे पब्लिक है। इन दिस वे इस जगह में भी क्या होता है, ये प्लूरल में यूज होता है, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर बट यूज एज प्लूरल। सो प्लूरल जब होगा तो वर्ब भी कंटेन करेंगे प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, वेयर होगा, नॉट वाज होगा, इस जगह में वेयर आ जाएगा, द कैटल वेयर ग्रेजिंग। क्लियर है। आप नेक्स्ट में देखो, व्हाई यू वांट देयर यस्टरडे, इट्स ए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्यों, क्योंकि इस जगह में वाई लगा हुआ है तो क्वेश्चन है।
वाई अगर छोड़ देंगे तो बाकी जो सेंटेंस है ये पूरा हम लोगों को इसको पता चल रहा है कि ये एफर्मेटिव सेंटेंस में है। यू वेंट देयर स्टडी, इट्स एन एफर्मेटिव सेंटेंस, बट व्हेन यू ऑब्जर्व द वर्ड वाई, तो इस समय हम लोग बोलेंगे ये इंट्रोगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव में है तो सिर्फ वाई बैठा के इंट्रोगेटिव नहीं होता है, उसके बाद सेंटेंस का बाकी पोर्शन जो है उसको भी इंट्रोगेटिव में करना पड़ेगा। तो यू वेंट देयर यस्टरडे, इसको इंट्रोगेटिव में करेंगे तो क्या होगा, डिड यू गो देयर यस्टरडे, ये चीज होता है, डिड यू गो देयर यस्टरडे। तो वाई बैठा है, वाई के साथ साथ हम लोगों को बाकी सेंटेंस के जो पोर्शन है इसको भी हम लोगों को इंट्रोगेटिव में करना पड़ेगा। तो इस जगह में क्या होगा, यू वेंट देयर यस्टरडे नहीं होगा, वाई डिड यू गो देयर यस्टरडे, जैसे पिछले एक सेंटेंस में मिल रहा था उस हिसाब से आपको बनाना है। तो इस जगह में क्या होगा, इस जगह में वेंट नहीं लगेगा, इस जगह में गो होगा। आज जो डिड है वाई के बाद हम लोगों को डिड को बैठाना पड़ेगा। तो इस जगह में क्या हो जाएगा, वाई डिड यू गो देयर यस्टरडे ऑन दैट टाइम, इट्स एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट में देखो, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स इज प्रेजेंट, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स इज प्रेजेंट। ये पिछले वाला वीडियो में मैंने बताया थे कि नाइदर नॉर या आइदर और रहता है तो हमेशा जो सेकंड सब्जेक्ट है, सेकंड सब्जेक्ट को ध्यान देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट यू हैव टू यूज द वर्ब, सेकंड सब्जेक्ट के वाइज वर्ब का यूज करना है। लेकिन इस जगह पे सेकंड सब्जेक्ट के वाइज वर्ब का यूज किया हुआ नहीं है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट जो है ही, इसी के वाइज हम बैठाए इज। लेकिन रूल क्या बताते हैं, रूल बताते हैं कि नाइदर नॉर या आइदर और अगर सेंटेंस में रहेगा तो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट जो होता है, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इस जगह में क्या हो जाएगा, तो जब उसके वाइज उसके अकॉर्डिंग बैठाना पड़ेगा। तो सिस्टर से एज सिस्टर्स इज प्लूरल, तो इस जगह में प्लूरल वर्ब बेयर करेंगे, प्लूरल वर्ब कैरी करेंगे। तो इस जगह में क्या हो जाएगा, नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में देखो, द चिल्ड्रेन हैव प्लेइंग वेल, द चिल्ड्रेन हैव प्लेइंग वेल। ठीक है, द चिल्ड्रेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ हैव लगा हुआ है, गुड। हैव रहता है कौन सेंटेंस में, बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन इस जगह में देखो कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म लिया हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ कौन में रहेगा, जब कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो वर्ब के साथ हम लोगों को आईएनजी लगाना है। तो जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज नहीं होगा, जब कॉन्टिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट में इज नहीं तो एम नहीं तो आर बैठेगा, अगर पास्ट होगा तो वाज नहीं तो वेर बैठेगा। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में अगर आपको बनाना है तो इस जगह में द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग वेल हो सकता है, ये कर सकते हैं आप लोग। या तो अगर ये हेल्पिंग वर्ब को आप लोगों को रखने का इच्छा है, चिल्ड्रेन हैव प्लेड, द चिल्ड्रेन हैव प्लेड, अगर हैव को रखना है तो हैव प्लेड वेल, या तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग वेल, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिए, एवरी वन ऑफ देम हैव लेफ्ट स्कूल, एवरी वन ऑफ देम, ये पहले भी बताया था कि एवरी वन रहेगा, एवरी वन हमेशा सिंगुलर वर्ब कंटेन करते हैं। एवरी वन ऑफ देम, तो इस जगह पे सिंगुलर हो जाएगा तो हैव की जगह हैज लग जाएगा, ये हैव नहीं होगा। तो एवरी वन ऑफ देम हैज लेफ्ट स्कूल, ये हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस बताए, तो ये बेसिकली वर्ब में कौन सा जगह में प्रॉब्लम होता है, जो हम लोग माइनर मिस्टेक्स करते हैं, इसके कारण हम लोगों को नंबर नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ ध्यान दीजिएगा, सब और भी कुछ सेंटेंस आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो और ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आज का वीडियो में इतना दूर तक ही बताएंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आप लोगों को दूसरा कुछ बताएंगे। ओके, धन्यवाद। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी